हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एनाकोंडा 4 ट्रेल ऑफ ब्लड को, जो 2009 में रिलीज हुई है। ये एक एनाकोंडा सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी एनाकोंडा सीरीज का 4th पार्ट है और ये 3rd पार्ट के एंड से कंटिन्यू है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके 1st, 2nd और 3rd पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम पीटर को देखते हैं, जिसे हमने पार्ट 3 में एक बेबी एनाकोंडा को ले जाते हुए देखा था। और वो उस बेबी एनाकोंडा पर एक्सपेरिमेंट करके ब्लड ऑर्किड के हाइब्रिड को बनाने में कामयाब हो गया था। और उसने सीरम भी तैयार कर ली है। और ये सीरम प्रोफेसर एरिक और अमांडा के बनाए हुए सीरम से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस सीरम से सब्जेक्ट कई गुना बड़ा हो जाता है और उसमें सेल रीजेनरेट करने की पावर आ जाती है। इसके बाद वो एक माइन शाफ्ट में जाता है, जहां पर उसने ब्लड ऑर्किड के हाइब्रिड को तैयार किया है। और तभी हम घर में उस बेबी एनाकोंडा को देखते हैं, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। और वो खुद को केज से फ्री कर लेता है और वो ऑर्किड की स्मेल से माइन शाफ्ट की तरफ जाकर पीटर को मार देता है। अब अगले सीन में हम यूजीन नाम के एक हंटर को देखते हैं, जिसे मर्डॉक ने अपने पास बुलाया है। वो यूजीन को 6 करोड़ देता है और कहता है कि पीटर नाम का मेरा एक आदमी जंगल के बीच एक कैबिन में है और उसने वहां एक सीरम तैयार किया है जिससे मेरा बोन कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन अब 1 हफ्ते से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर रहा। शायद वो उसे डबल क्रॉस करके उस सीरम को ब्लैक मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर बेचना चाह रहा है। इसीलिए तुम्हें वहां जाकर उसे मारना होगा और उस सीरम को लाना होगा। इसके अलावा मर्डॉक उसे अमांडा के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी पीटर को ढूंढने में लगी है। अगर उसे ये दिखाई दे तो इसे भी वो मार दे। अब डील फाइनल करने के बाद यूजीन वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं। वो किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब जंगल के बीच वो खो गया है और इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। उसी टाइम अमांडा वहां आ जाती है और उसके साथ 2 ऑफिसर भी होते हैं। जब एलेक्स उसे बताता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ, तो अमांडा उसे अपने साथ ले लेती है और इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें आगे एक जानवर की डेड बॉडी नजर आती है और अमांडा समझ जाती है कि पीटर और एनाकोंडा यहीं पास में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक्सप्लोरर के एक ग्रुप को देखते हैं, जिसमें जैक्सन, वेंडी, हेदर, रोलैंड और स्कॉट होते हैं। इनकी एक टीम पहले ही इस जंगल में आ चुकी है और ये लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। लेकिन आगे जाने पर इनका रास्ता एक पेड़ के गिर जाने की वजह से ब्लॉक हो गया था और उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए ये लोग बेस कैंप तक पैदल ही जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ अमांडा माइन शाफ्ट को ढूंढ लेती है। फिर दोनों ऑफिसर बाहर वेट करते हैं और अमांडा एलेक्स के साथ अंदर जाती है और अमांडा को वहाँ पर ब्लड ऑर्किड का हाइब्रिड मिल जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक्सप्लोसिव रखने लगती है, क्योंकि वो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है ताकि कोई उसका गलत यूज ना कर सके। उसी टाइम बाहर एनाकोंडा आ जाता है और बाहर खड़े एक ऑफिसर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसमें से वसीली नाम को ऑफिसर वहीं पर छुप जाता है। अब अमांडा और एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और दोनों अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी एनाकोंडा अमांडा के पीछे आ जाता है और अमांडा उसके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर एनाकोंडा जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है, माइन शाफ्ट उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसमें दबकर मारा जाता है। अब एलेक्स को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था और दोनों बाहर निकलने लगते हैं। तभी अमांडा नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब एलेक्स अमांडा को अकेले वहां से बाहर नहीं निकाल सकता था, इसीलिए वो मदद लाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी वहीं गिर जाती है और वो इसे नोटिस नहीं कर पाता। अब हम यूजीन को देखते हैं, जो अपनी टीम लेकर वहां पहुंच चुका था और वो पीटर को ढूंढने निकल जाता है। अब जैक्सन और बाकी लोग बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। स्कॉट को लगता है कि पहले वाली टीम जंगल में कहीं काम कर रही होगी, इसीलिए उनका
उन्हें यहीं वेट करना चाहिए। अब एलेक्स भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन गाड़ी की चाबी गिर चुकी थी, इसीलिए वो रात गाड़ी में ही गुजारने का डिसाइड करता है। अब रात में हेदर को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो कैंप से बाहर आ जाती है और तभी जैक्सन भी वहां आ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। इसी बीच हेदर की गर्दन पर एक स्पाइडर काट लेती है, जिसके बाद जैक्सन उसे लेकर कैंप के अंदर चला जाता है। अब अमांडा को सुबह होश आता है तो उसे वहाँ एलेक्स की गाड़ी की चाबी मिलती है। अब वो एनाकोंडा की डेड बॉडी देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर एनाकोंडा की डेड बॉडी नहीं थी। ये देखकर अमांडा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि एनाकोंडा ने खुद को सीरम की वजह से हील कर लिया है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है और एलेक्स को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ स्पाइडर के काटने की वजह से हेदर की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए जैक्सन हेदर को एक सैटेलाइट फोन दे देता है और वेंडी वहीं हेदर के पास रुकती है। और फिर जैक्सन, स्कॉट और रोलैंड अपनी पहली वाली टीम को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। अब वो लोग पहली टीम के बनाए गए एक मैप को फॉलो करते हुए एक साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उनके टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं और उन्हें देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। वहीं नींद खुलने पर एलेक्स अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है, तभी एनाकोंडा उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। उसी टाइम अमांडा भी वहां पहुंच जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और एनाकोंडा को शूट करने लगती है, जिसकी वजह से एनाकोंडा एलेक्स को छोड़कर अमांडा के पीछे आने लगता है। ये देखकर अमांडा गाड़ी को भगाने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसकी गाड़ी पलट जाती है और अमांडा उससे निकलकर भागने लगती है और एलेक्स भी उसके साथ भागने लगता है। और अमांडा के एनाकोंडा पर फायरिंग करने की आवाज जैक्सन और यूजीन की टीम सुन लेती है और वो लोग आवाज की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यूजीन और उसकी टीम इतने बड़े एनाकोंडा को देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उसी टाइम जैक्सन, स्कॉट और रोलैंड भी वहां आ जाते हैं। अब रोलैंड समझ जाता है कि उसके टीम मेंबर्स को इसी ने मारा होगा, इसीलिए वो एक छोटी गन लेकर उसे मारने चला जाता है। अमांडा उसे वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन रोलैंड उस पर फायर करने लगता है, जिससे एनाकोंडा को कुछ भी नहीं होता और उल्टा रोलैंड ही एनाकोंडा के हाथों मारा जाता है। अब एलेक्स और अमांडा भी स्कॉट और जैक्सन के पास आ जाते हैं और वो उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि एनाकोंडा उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो दो टीम से भागते हैं और इसी बीच जैक्सन का सैटेलाइट फोन वहीं गिर जाता है। वहीं बेस कैंप में हेदर और वेंडी के पास इनकी पहले वाली टीम का एक मेंबर पैट्रिक अधमरी हालत में आता है, जिसकी हालत देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं और हेदर अपने सैटेलाइट फोन से जैक्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन यूजीन के हाथ में लग जाता है और वो हेदर से फॉरेस्ट रेंजर बनकर उनके कैंप की लोकेशन पता कर लेता है। अब जैक्सन और बाकी लोग बेस कैंप पहुंच जाते हैं और पैट्रिक की हालत देखकर जैक्सन उसे फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। वहीं अब यूजीन मर्डॉक को कॉल करता है और इस काम के बदले अब वो 60 करोड़ मांगता है, क्योंकि उसने एनाकोंडा वाली बात उन्हें नहीं बताई थी। इसीलिए मर्डॉक उसकी बात मान लेता है और पैसे लेकर कैंप की तरफ निकल पड़ता है। अब अमांडा उन सबको यहाँ से फौरन निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वो एनाकोंडा कभी भी यहाँ आ सकता है। तभी यूजीन और उसके आदमी वहाँ आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद यूजीन अमांडा को पीटर की फोटो दिखाता है और उसके बनाए हुए सीरम के बारे में पूछता है। तभी अमांडा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो भी उसे ढूंढने यहाँ आई है। फिर यूजीन उसे सीरम ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन अमांडा मना कर देती है। तब उसे डराने के लिए यूजीन पैट्रिक को शूट करके मार देता है। ये देखकर वेंडी घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, इसलिए यूजीन उसे भी शूट करके मार देता है। इस बात से जैक्सन बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन स्कॉट उसे रोक लेता है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अमांडा और स्कॉट उस सीरम को ढूंढ कर लाने के लिए मान जाते हैं और यूजीन अपने दो साथियों को उनके साथ भेजता है और कैंप में हेदर, जैक्सन और एलेक्स रहते हैं यूजीन और उसके एक आदमी की निगरानी में। अब रात होने तक ये लोग पीटर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां कोई सीरम नहीं मिलता। अमांडा कहती है कि हो सकता है पीटर ने वो सीरम माइन शाफ्ट में छुपाया हो, लेकिन रात में वहां जाना सेफ नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा बॉडी की हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर ये लोग रात यहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं और यूजीन का आदमी उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ स्कॉट को फ्लोर के नीचे से एक कलर का लिक्विड मिलता है और अमांडा पहचान जाती है कि यही सीरम है। अब अमांडा उसे सीरम के बारे में सब बताने लगती है कि तभी उससे गलती से सीरम गिर जाता है और उसकी स्मेल से एनाकोंडा वहां आने लगता है। उसी टाइम यूजीन का एक आदमी फ्रेश होने बाहर जाता है तो एनाकोंडा उसके पास आ जाता है और उसकी गर्दन को उखाड़कर उसे मार देता है। ये देखकर यूजीन का आदमी एक ग्रेनेड बाहर फेंकता है और इसका फायदा उठाकर अमांडा और स्कॉट वहां से भाग जाते हैं और दूसरे वाले कैबिन में छुप जाते हैं।
जहाँ स्कॉट से गलती से एक ड्रम गिरता है जिसमें से एक कंटेनर और एक डायरी निकलती है। जब अमांडा देखती है तो डायरी में रिसर्च की इंफॉर्मेशन और कंटेनर में सीरम होता है जिसे पीटर ने ही वहाँ छुपाया था। इसके बाद सुबह होने पर दोनों बेस कैंप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में यूजीन का आदमी उन्हें रोक लेता है। अब उसे कंफ्यूज करने के लिए अमांडा और स्कॉट एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और मौका मिलते ही स्कॉट उसे पंच मार के गिरा देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक से एनाकोंडा भी वहां आ जाता है और वो आदमी फंस जाता है, तो वो अपने साथ एनाकोंडा को भी मारने के लिए ग्रेनेड की पिंस निकाल देता है। लेकिन एनाकोंडा उसके प्लान को समझ जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है और वो आदमी खुद अपने ग्रेनेड से ब्लास्ट हो जाता है। अब एनाकोंडा अमांडा और स्कॉट का पीछा करने लगता है। तब स्कॉट अमांडा को वहां से भगा देता है और उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। तभी अमांडा को पलटती हुई गाड़ी मिलती है और वो उसमें से फ्यूल वाले कंटेनर पर सीरम गिराने के बाद उसे एनाकोंडा की तरफ फेंक देती है। फिर एनाकोंडा जैसे ही कंटेनर को अपने मुंह में लेता है, अमांडा कंटेनर को शूट करके उसे ब्लास्ट कर देती है जिससे एनाकोंडा का सर फट जाता है। लेकिन सीरम की वजह से एनाकोंडा का सर फिर से रीजेनरेट हो जाता है। वही मर्डॉक सीरम को लेने के लिए बेस कैंप पहुंच जाता है। तभी उसे वहां वसीली दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था और उसे मर्डॉक ने ही अमांडा को मारने के लिए हायर किया था। अब मर्डॉक यूजीन से सीरम मांगता है, लेकिन यूजीन उसे वो देने से मना कर देता है क्योंकि अब वो वसीली के साथ मिलकर उस सीरम को ब्लैक मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर बेचने का प्लान बना चुका था। इसीलिए वसीली यूजीन से मर्डॉक को मारने का कहता है। तो वहाँ जैक्सन भी होता है जो अचानक यूजीन के नाइफ स्टैब कर देता है जिससे उससे फायर होकर गोली वसीली को लग जाती है और वो मारा जाता है। और मर्डॉक और जैक्सन वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं यूजीन का एक आदमी भी वहाँ था, तो जैक्सन उसे पकड़ लेता है और एलेक्स को हेदर के साथ भागने का कहता है, लेकिन उस आदमी के पास गन थी और वो उसे जैक्सन के चेस्ट में शूट कर देता है। अब यूजीन का आदमी जैक्सन को मारने ही वाला होता है कि तभी अमांडा पीछे से आकर उस आदमी के अंदर अपनी सभी बुलेट्स उतार देती है और वो आदमी मारा जाता है। अब वो लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मर्डॉक एक गन लेकर आ जाता है और वो अमांडा से सीरम मांगता है और बदले में उनको यहाँ से जाने देने का वादा करता है। जैक्सन उसकी बात मान जाता है और अमांडा से उसे सीरम देने के लिए कहता है। जब मर्डॉक को सीरम मिल जाता है तो वो वादे के मुताबिक उन्हें वहां से जाने देता है। इसके बाद अमांडा, जैक्सन, एलेक्स और हेदर एक कार लेकर वहां से चले जाते हैं। अब मर्डॉक जैसे ही सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, सीरम काम करती है और उसका बोन कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मर्डॉक इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन अचानक से एनाकोंडा उसके सामने अपीयर होता है और वो उसे पकड़कर उसका सर उखाड़कर उसे भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि यूजीन अभी भी जिंदा है और वो एक कार लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अमांडा वापस से माइनशाफ्ट में जाती है और वो एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट करने के बाद उनको ब्लास्ट कर देती है जिससे सभी ब्लड ऑर्किड के फ्लावर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये लोग उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां बीच रास्ते में पेड़ गिरा था। अब वो लोग जल्दी से कार चेंज करते हैं, लेकिन यूजीन भी वहां आ चुका था और ये लोग जैसे ही जाने लगते हैं, यूजीन उनकी कार के पीछे लटक जाता है और वो अमांडा के शोल्डर पर शूट कर देता है। तब जैक्सन फौरन उसकी गन नीचे गिरा देता है। फिर यूजीन उसे कार से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन जैक्सन उसे पकड़कर लटक जाता है। वहीं एनाकोंडा भी वहां आ जाता है और उनकी कार का पीछा करने लगता है। अब अमांडा एलिस को कार ड्राइव करने का कहती है और पीछे जाकर वो यूजीन के ऊपर सीरम डाल देती है और उसकी जैकेट में रखे ग्रेनेड्स की पिन निकालकर उसे किक मार देती है, जिसके बाद यूजीन को एनाकोंडा पकड़ लेता है। लेकिन ग्रेनेड के ब्लास्ट होते ही यूजीन के साथ साथ एनाकोंडा के भी छींतड़े उड़ जाते हैं। अब वो लोग कार को रोकते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि एनाकोंडा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब वो इससे रीजनरेट नहीं हो पाएगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि एनाकोंडा फिर से रीजनरेट हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी एनाकोंडा 4 ट्रेल ऑफ ब्लड की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। ये एनाकोंडा सीरीज का 4th पार्ट है और इसके आगे इसकी क्रॉसओवर लेक प्लासेड वर्सेस एनाकोंडा मूवी आई है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।